करियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 24 दिसंबर 2025 और 24 दिसंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का है पहला सवाल कि हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो वीर गार्जियन 2025 जो ये हवाई अभ्यास है ये भारत और आपका जापान के बीच शुरू हुआ है। जी हाँ, भारत और जापान के बीच ये अभ्यास शुरू हुआ। याद रखिएगा, वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान। तो भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में संयुक्त हवाई अभ्यास है वीर गार्जियन 2025 जापान के हायाकुरी एयरबेस पर शुरू हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखना है, जापान के हायाकुरी एयरबेस पर ये शुरू हुआ है दोस्तों। तो ये रहा आपका जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है और यहाँ की करेंसी आपको येन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों सेने ताकेची। ठीक है, सेने ताकाइची यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो सेने ताकेची है ये जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। और जापान के भारत के राजदूत कौन है जापान में? तो वो सीबी जॉर्ज हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये दोस्तों आपका क्या है? ये जापान देश है ना। है तो ये बहुत छोटा, लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अब ये रहा जापान से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारीवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जापान ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल काइन JPYC लॉन्च किया है। जापान की सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है। और साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ये मैंने अभी आपको बताया। और 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई है। और जापान के कोचिकी अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बनी बाउल सेट भेंट किया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ, किसान दिवस जो आपका मनाया गया है अभी 23 दिसंबर को आपको मनाया गया है किसान दिवस। किसान दिवस जो मनाया जाता है ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री है ना, 5वें प्रधानमंत्री जो थे वो चौधरी चरण सिंह के जयंती पर दोस्तों ये आपका मनाया जाता है किसान दिवस। तो आपको ये याद रखना है। और दिसंबर के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको यहाँ पर आ गया है। तो आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, BSF का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 17 दिसंबर को आपका भारत में पेंशनर्स दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। विश्व अरबी भाषा दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा मुक्ति दिवस।
ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस मनाता है 19 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस है। 21 दिसंबर को ध्यान रखिएगा विश्व ध्यान दिवस है, और 21 दिसंबर से जस्ट 6 महीने पहले आपको 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे जितने भी दिसंबर में बनते हैं यहाँ पर रिवीजन करवा दिया गया है। अब चलते हैं आज का अगला प्रश्न कि हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये WHO ने मंजूरी दी है, कम लागत वाली ये मौखिक हैजा वैक्सीन है, और ये वैक्सीन जो है ये भारत के द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, भारत के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को पूर्व योग्यता दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कमी को दूर करना है। अब दोस्तों ये रहा आपका भारत का जो UPI सिस्टम है ये आपका वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है, और भारत में दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है अभी वर्तमान में 85वें नंबर पर है, जबकि सिंगापुर जो है वो प्रथम नंबर पर है। भारत की जो साक्षरता दर है वो अभी बढ़ करके 80.9% हो गई है, और भारत में रामसर स्थलों की संख्या अभी 96 हो गई है, जिनमें गोकुल जलाशय बिहार का, उदयपुर झील बिहार का, और गोगाबिल झील ये तीनों बिहार का अभी जुड़ा था। उसके अलावा कोपरा जलाशय काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका 95वां रामसर साइट घोषित हुआ है, और सिलीसेड झील 96वां रामसर साइट जो है ये राजस्थान का भी घोषित हुआ है। तो ये तीनों चारों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये तीन बिहार का है ना, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये तीनों बिहार का रामसर साइट में शामिल हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये आपको भारत में प्रस्तावित है, जबकि 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हो चुका है, और 19वां जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो होगा चीन में प्रस्तावित है। और भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151 नंबर पर है, जबकि जो नॉर्वे है वो पहले स्थान पर है। ये भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। और भारत के पड़ोसी देश आपको याद रखिएगा, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक चीन, एक नेपाल, एक भूटान, एक म्यांमार, एक बांग्लादेश, इतने दोस्तों स्थलीय पड़ोसी देश हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जलीय जो पड़ोसी देश हैं वो आपका श्रीलंका है और आपका मालदीव है, दो जलीय पड़ोसी देश हैं, है ना। और देखिए एक चीज आपसे सवाल ये भी पूछता है कभी कभी कि स्थलीय और जलीय दोनों पड़ोसी देश कौन कौन है, तो ये पाकिस्तान जो है स्थलीय और जलीय दोनों पड़ोसी है, बांग्लादेश भी स्थलीय पड़ोसी है, और म्यांमार भी आपका स्थलीय पड़ोसी देश है। तो 3 देश ऐसे हैं जो स्थल से भी सीमा बनाते हैं और आपको जल से भी सीमा बनाते हैं, है ना। और ऐसे देश को आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको घुमा के पूछा जाता है। अब चलते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है। भारत ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान अभी शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने विश्व में यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की है, और IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहां कमीशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंजदीप को कहां पर कमीशन किया गया है। ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, और ये किया गया है आपका कहां पे, तो ये चेन्नई में किया गया है। जी हाँ, चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने 22 दिसंबर को चेन्नई में 8 ASW सैलो वाटरक्राफ्ट में से तीसरे अंजदीप को दोस्तों ये कमीशन किया है, और ये चेन्नई में कमीशन किया है ना। ये 2 दिन पहले ही आपका किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ, वे कौन थे। देखिए विनोद कुमार शुक्ला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और ये कौन थे, तो ये एक लेखक थे।
कौन थे? ये एक लेखक थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है व्यक्ति, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ला का। अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका निधन हो गया है। वे लगभग 88 वर्ष के थे आपके। ठीक है, अब चलते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? जी हाँ, नासा का प्रमुख किसे बनाया है? आपको देखिए कमेंट करके बताना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ नासा का फुल फॉर्म, आपको कमेंट करके नीचे बताना है। अब आप बताइए कि नासा का प्रमुख किसे बनाया गया है? अमेरिकी सीनेट के द्वारा अभी बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जेरेड आइजैक मैन को। जी हाँ, अमेरिकी सीनेट ने नासा के नेतृत्व करने के लिए अरबपति निवेशक जेरेड आइजैक मैन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये 42 वर्षीय आइजैक मैन एक शौकिया जेट पायलट हैं जो स्पेस वॉक करने वाले पहले गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बने हैं और इनको नासा का अभी दोस्तों प्रमुख बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आईआईएफएल फाइनेंस ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ भी बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। और रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। और एनसीईएआर ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। और हेनरिक ब्राउन को कोको कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया। और अजय कुमार शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? लोथल आपके दिमाग में क्लिक किया होगा दोस्तों कि ये लोथल कहाँ है? तो लोथल है आपका गुजरात में, है ना। लोथल जो था ये बंदरगाह था, ठीक है। तो भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो ये भारत और न्यूजीलैंड के द्वारा आपका ये किया गया है। याद रखिएगा, भारत और न्यूजीलैंड के द्वारा ये आपका किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के लिए समुद्री विरासत सहयोग को मजबूती करने के लिए समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, शोध, पर्यटन और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। ये भारत और नीदरलैंड ने ये समझौता किया है। अब रहा ये आपका नीदरलैंड, ये छोटा सा देश आप देख रहे हैं, ये है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। और यहाँ के करेंसी क्या है? यूरो है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो डक स्कॉफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आप नीदरलैंड को देख रहे हैं। अब चलते हैं, अगला सवाल है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? जी हाँ, दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और ये किए हैं भारत के जो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका में। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मिलकर किलिनोच्ची जिले में एक महत्वपूर्ण 120 फीट दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। और ये 110 टन यह पुल भारत से हवाई मार्ग से लाया गया था और इसे ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये श्रीलंका में किया गया है। अब ये रहा मानचित्र में आपका श्रीलंका। ये छोटा सा आपका श्रीलंका जो द्वीप है, इसकी राजधानी है आपका कोलंबो और यहाँ की करेंसी है आपको श्रीलंकाई रूपी। भारत और श्रीलंका के बीच में एक दोस्तों जल संधि है जिसको कहते हैं पाक जल संधि। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 जो है ये कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में हुआ है। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रेंच सेवेलियर डे ल आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो लिखा गया है ना, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ, इसीलिए आपको अटपटा लग रहा है ना। फ्रेंच सेवेलियर डे ल आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार मिला है। और ये किन को मिला है? तो रवि डीसी को मिला है ना। ये पुरस्कार है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये रवि डीसी को आपको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, और कुछ महत्वपूर्ण ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था। और ये मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, अभी तक प्रधानमंत्री को दोस्तों 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दक्षता प्राप्त हुआ है। और नैना कानू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? जी हाँ, पॉलीमर नोट जारी किसने किया है? तो अभी जारी किया गया है ये ओमान के द्वारा। ओमान के द्वारा ये जारी किया है पॉलीमर नोट, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियाल का पॉलीमर नोट पेश किया है। और यह टिकाऊ नोट 11 जनवरी 2026 से ओमान के केंद्रीय बैंक द्वारा मौजूदा मुद्रा के साथ प्रचलन में आ जाएगा। तो ये रहा आपका ओमान। ओमान की राजधानी है आपका मस्कट और यहाँ की करेंसी आपका रियाल है। और यहाँ के सुल्तान हैतम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान है। ये छोटा सा देश देख रहे हैं ना, यही है दोस्तों आपका ओमान है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया। अभी तक प्रधानमंत्री को 29 देशों का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। भारत और ओमान की वायुसेना ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया है ना। भारत और ओमान के बीच जो ये युद्ध अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा युद्ध अभ्यास एग्जाम में आपको पूछा जाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी ने ओमान में अल नजाह 5 अभ्यास किया है। अल नजाह 5 का अभ्यास किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना ने एआई आधारित सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? जी हां, भारतीय सेना के द्वारा यह समझौता किया गया है एआई आधारित सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधान पर सहयोग के लिए। तो ये किया गया है आपको नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ, यानी कि NSUT। जी हाँ, भारतीय सेना ने सेना के लिए सॉफ्टवेयर और एआई आधारित समाधान विकसित करने के लिए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना ने गगनयान ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसरो से संबंधित सवाल है। तो इसरो ने जो अभी ये सफल परीक्षण किया है, ये आपको दोस्तों चंडीगढ़ में किया है। कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए चंडीगढ़ में ड्रोन पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट की एक सीरीज सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये रहा आपका इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। इसके हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु है। इसके चेयरमैन अभी वी नारायण है, जो 11वें नंबर के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कहाँ शुरू हुआ है? ये कठोर शीतकालीन चरण शुरू हुआ है और इसका नाम है चिल्लई। चिल्लई जो अभी शुरू हुआ है ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसको देखिए यहाँ पर कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ये जो चलता है ना सत्र 21 दिसंबर से है ना, 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक, 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक इसको ये 40 दिन तक चलता है। इसको कहा जाता है चिल्लई। ठीक है,
इसको चिल्लई कहा जाता है। और इसके 20 दिन बाद जब थोड़ा सा ठंड कम हो जाता है तो इसको चिल्लई खुर्द कहा जाता है। और उसके 10 दिन बाद इसको चिल्लई बच्छा कहा जाता है, जब ठंड और भी हल्की हो जाती है। तो ये 3 यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है, चिल्लई, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्छा। ये तीनों ध्यान रखिएगा। 40 दिन तक रहता है आपका चिल्लई और 20 दिन रखता है आपका चिल्लई खुर्द और 10 दिन आपका चिल्लई बच्छा। ये आपका जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अब ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जीआई टैग बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है, जैसे कि पश्मीना क्राफ्ट है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है और मुस्त बुदगी चावल को दिया गया है। जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है और आपका जोजिला दर्रा भी यहीं है, बनिहाल दर्रा भी है और बुर्जिल दर्रा भी है। ठीक है, तो ये दर्रा भी आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना है, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली जो नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार पूछे तो ये गोवा में है और नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। पहले जो जम्मू कश्मीर था ये क्या था, तो जम्मू कश्मीर पहले दोस्तों एक राज्य था, लेकिन अभी क्या है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित कर दिया गया है। ऊपर वाले को लद्दाख और नीचे वाले को जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब ये जम्मू कश्मीर से महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है कि AIIMS विजयपुर कैंपस में जेन जेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव परंपरा फिर से प्रारंभ हो गई है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई है और जम्मू कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंस नामक AI प्रणाली विकसित किया है। दोस्तों ये किस IIT के शोधकर्ताओं ने किया है, तो ये IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने किया है। आपको ध्यान रखना है, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AILA यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित किया है। और यह प्रणाली क्या है, तो एक वैज्ञानिक की तरह वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम होगा और इसका चैट इंटरफेस सरल है। और कुछ महत्वपूर्ण ये नियुक्तियां हैं, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा और IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। और दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने IIT गांधीनगर के साथ समझौता किया है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार को सम्मानित किया है। और NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU किया है। और कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। और भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। अब आज का अगला सवाल है कि हाल ही में प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉर्ड्स अवार्ड 2025 40 अंडर 40 लॉर्ड्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अभी सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये हैं आपके शुभम अवस्थी। जी हाँ, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये है शुभम अवस्थी और इन्हीं को अभी 40 अंडर 40 लॉर्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लास्ट वीडियो का प्रश्न मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। और सभी लोगों ने आपको बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और मोस्टली बच्चे ने सही जवाब दिया है। तो आप लोग भी दोस्तों इसका कमेंट में जवाब दिया कीजिए, जो भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश अभी भारत बन गया है। और आज का रिवीजन सवाल है कि भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश बन गया है। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हुआ। और राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का घोषित हुआ है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है और जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीत लिया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ और रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा। फीफा विश्व कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया है और भारत और न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बन गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान और इथियोपिया मिला है। और जोनसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति बनी है और हांसी जो है ये हरियाणा का 23वां जिला बन गया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को आयात किया गया है जो कर्नाटक के बनरघट्टा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। अब ये रहा आज का सवाल कि हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल मैंने कल ही आपसे बताए हैं और तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, राघव चड्ढा को, जय शाह को या कंगना रनौत को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आपको करना है। तो ये दोस्तों और ये रहा आपका एनसीईआरटी नोट्स। तो जिनको भी चाहिए एनसीईआरटी नोट्स सभी एग्जाम्स के लिए बनाया गया है, चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज एमसीक्यू। क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको पूरा ये आपको बनाया गया है जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप नोट्स पढ़ लीजिए। पूरे डिटेल से फिगर के माध्यम से आपको यहाँ पर पूरा समझाया गया है ना। तो ये नंबर है जहाँ पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों ऑफिशियल, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है हर एक एग्जाम से संबंधित जीके जीएस, तो यहाँ से आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ पोस्ट कर दिया जाता है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। आप सभी का चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।